हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है स्वाभिमान। आज अपनी बच्ची की आंखों में आंसू देखकर जानकी का दिल तार तार हो गया। जानकी का जी कर रहा था कि वह जोर जोर से रोए, पर अगर वह रोती तो उसकी 9 वर्षीय बेटी जिया भी रोती। अंदर दोनों माँ बेटी एक दूसरे के आंसू पोंछ रही थी। वहीं बाहर उसकी जेठानी का चिल्लाना जारी था। गलती सिर्फ इतनी सी थी कि जिया ने अपनी ताई जी से घी लगी रोटी मांग ली थी। इसमें ताई जी ने ना सिर्फ जिया के गाल पर चांटा खींच के मारा, बल्कि उसकी माँ को भी बहुत भला बुरा कहा। जानकी इस परिवार की छोटी बहू है। जानकी ने जब अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी ही की थी तो उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया और आनन फानन में उसकी शादी रमेश से कर दी गई, क्योंकि उसके पिताजी मरने से पहले अपनी बेटी की शादी होते हुए देख लेना चाहते थे। उसकी शादी इस वादे के साथ की गई थी कि आगे की पढ़ाई वो ससुराल में पूरी कर लेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि यहाँ आकर तो उसकी किस्मत ही फूट गई। ससुर तो थे नहीं, बड़े भाई भाभी थे, जिनके लिए जानकी सिर्फ एक नौकरानी ही थी। रमेश एक नंबर का आवारा और कामचोर इंसान था। उसे भी जानकी के दर्द से कोई लेना देना नहीं होता। इतनी आनन फानन में शादी हुई कि उसके बारे में किसी ने पता करने की कोशिश भी नहीं की। हालांकि बाद में जानकी ने बताने की कोशिश भी की तो उसकी माँ ने यह कहकर उसका मुंह बंद करा दिया कि मैं तो खुद तेरे भाई पर निर्भर हूँ, तेरी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, चुपचाप अपने ससुराल में निभा। खैर कुछ साल बाद जिया हो गई, पर रमेश की आदत ना गई। अभी भी निठल्ला यूं ही घूमता फिरता, परिवार से कोई लेना देना ही नहीं था। कुछ साल पहले अपने दोस्त के साथ घूमने गया तो लौट के ही नहीं आया। भाई को भी उससे कोई लेना देना नहीं, पर जानकी और जिया को इसलिए नहीं निकालते कि फ्री की नौकरानी मिली हुई थी। हालांकि सास ने एक दो बार कहा भी था कि यहाँ पास ही में आंगनबाड़ी में तुझे लगवा देती हूँ, कम से कम अपना और अपनी बेटी का खर्चा तो कर लेगी। लेकिन जेठ जेठानी हमेशा मना कर देते कि लोग क्या कहेंगे, लोक लाज का कुछ तो ख्याल रखो। अब तो जिया भी थोड़ा बहुत घर का काम करने लगी थी। लोक लाज के कारण उसे सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया गया था। एक दो बार उसकी स्कूल की शिक्षिका ने भी जानकी को स्कूल में आकर काम करने को कहा, पर जेठ जिटाने की बात याद आते ही उसने मना कर दिया। दिन भर कोल्हू के बैल की तरह लगी रहती थी, लेकिन फिर भी रूखा सूखा जो था वही खाने को मिलता। जब जिया तो बच्ची ठहरी, जब देखती कि ताई जी अपने बच्चों को रोटी में घी चुपड़ कर दे रही है तो उसका भी मन करता कि वह भी ऐसी रोटी खाए। एक दो बार उसने जानकी से कहा भी, पर जो खुद ही दूसरों के मोहताज हो वह भला क्या अपनी बेटी को घी लगी रोटी खिलाएगी। दादी ज्यादा कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि बड़ी बहू उनको भी सुना देती। आखिर उसी का पति था जो घर में कमाऊ पूत है। आज फिर जिया ने ताई जी को अपने बच्चों की रोटी पर घी लगाते देखा तो उससे रहा नहीं गया, इसलिए आज उसने भी कह दिया, ताई जी हमें भी ऐसी रोटी दो ना। चुपचाप जाए यहाँ से, नजर लगाएगी मेरे बच्चों की रोटी को। भैया और दीदी को भी तो रोटी में घी लगा कर देती हो, मुझे भी घी वाली रोटी खानी है, एक ही दे दो ना। इतना सुनना था कि ताई जी ने खींचकर एक चांटा उसके गाल पर रसीद किया। तेरा बाप रख कर गया था घी यहाँ पर, तेरे लिए फ्री की रोटी दे रहे हैं वही काफी है, वरना तुम लोगों की औकात नहीं है यहाँ पर रहने की। आवाज सुनकर जानकी दौड़ी चली आई। अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर कलेजा मुंह को आ गया। चुपचाप उसे अपने साथ कमरे में लिवा लाई। क्यों गई थी वहां, तुझे पता है ना तेरी ताई जी का स्वभाव कैसा है। जो रूखा सूखा मिल रहा है चुपचाप खा लेती। मुझे भी घी वाली रोटी खानी है माँ। मैं क्यों घी लगी रोटी नहीं खा सकती, जिया ने रोते हुए कहा। अपनी बेटी को रोता देखकर आज जानकी के अंदर बहुत कुछ टूट चुका था। पूरी रात सोचती रही, सुबह उठी और जो घर के कामकाज हुए वह किए। बाकी जेठानी जी के लिए छोड़कर बैग उठाकर अपनी बेटी के साथ निकलने को तैयार हुई तो जेठानी जी ने रोक दिया। कहाँ जा रही है सुबह सुबह। मेरी पूरी जिंदगी रोते हुए बीती है, पर अब मेरी बेटी नहीं रोएगी। पिछली बार भी मुझे अम्मा ने आंगनवाड़ी में लगवाने के लिए कहा था, लेकिन लोक लाज के कारण आप लोगों ने मुझे चुप करा दिया। अगर जिंदगी मुझे दोबारा मौका दे रही है तो मैं लोक लाज के कारण क्यों घर में बैठूं। मेरी बच्ची को भी घी वाली रोटी खाने का हक है और उसके लिए ऐसी रोटी मैं कमाऊंगी। ओहो, बड़ी जुबान चला रही है। और यह बाकी का काम कौन, तेरा बाप आकर करेगा। जैसे मैं इस घर की बहू हूँ वैसे ही आप इस घर की बहू हैं, और यह मकान आपका नहीं है, हमारे ससुर का है।
इसमें उतना ही हक मेरा भी है जितना आप लोगों का है। तो आज के बाद आधे काम आप करेंगे और आधे काम मैं करूंगी, और आपसे ना हो सके तो मुझे अलग कर सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं। जानकी के मुंह से यह सब सुनकर उसके जेठ जेठानी के मुंह से शब्द न निकला। दोनों चुपचाप जानकी को जाते देखते रह गए। पर उस दिन के बाद जानकी और जिया ने स्वाभिमान के साथ जीना सीख लिया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।